देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में इन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है और ऐसे में जो नई खबर सामने आ रही है कि अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस में एक और उम्मीदवार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। देश भर में इस बात को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लंबे समय से गांधी परिवार के पास कांग्रेस की कमान है। काफ़ी लंबे अरसे से सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। बीच में कुछ अवधि के लिए राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस जहां एक बार फिर से अपना नया अध्यक्ष ढूंढने जा रही है तो नाम बहुत चर्चा में तेज आया राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का। यह कहा जाने लगा कि कांग्रेस का जो अगला अध्यक्ष होगा वो गैर गांधी होगा, यानी कि गांधी फैमिली से नहीं होगा। और इनमें जो सबसे पहला नाम सामने आया वो अशोक गहलोत का आया। लेकिन अब इस फहरिस्त में एक नाम और शामिल हो गया है और वो नाम है शशि थरूर का। शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद हैं। लगभग 3 दशकों का लंबा अनुभव उन्हें संयुक्त राष्ट्र में काम करने का रहा है। केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान वो विदेश राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। हम आपको बता दें कि हालांकि शशि थरूर ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अब तक अपना अंतिम निर्णय नहीं सुनाया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अशोक गहलोत कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं अध्यक्ष पद के, तो उनके सामने शशि थरूर भी एक दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के हो सकते हैं। शशि थरूर के बारे में हम आपको बता दें कि उन्होंने मलयालम के एक दैनिक अखबार मातृभूमि में एक लेख लिखते हुए कहा है कि कांग्रेस में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। इसके साथ ही शशि थरूर ने न सिर्फ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि कांग्रेस कार्य समिति के लिए भी निष्पक्ष चुनाव की वकालत की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को वर्ष 2020 में पत्र लिखकर संगठनात्मक सुधारों की मांग करने वाले 23 नेताओं के समूह में शामिल रहे शशि थरूर ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधियों से पार्टी के सदस्यों को यह फैसला लेने देना चाहिए कि इन अहम पदों पर पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। इससे आने वाले नेताओं के समूह को वैध बनाने तथा पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उन्हें विश्वसनीय जनादेश देने में मदद मिलेगी। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने यह भी कहा कि नए अध्यक्ष का चुनाव करना पुनरुद्धार की एक शुरुआत है। कांग्रेस में एक बदलाव की शुरुआत है जिसकी कांग्रेस को सख्त ज़रूरत है। शशि थरूर ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कई चेहरे सामने आएंगे जो पार्टी तथा देश के लिए अपने विचारों को सामने रखेंगे और निश्चित तौर पर जनहित को आगे रखेंगे। शशि थरूर ने यह भी कहा कि पार्टी को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, लेकिन नेतृत्व के जिस पद को तत्काल भरने की ज़रूरत है वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब तक जो ये चर्चा थी कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, कहीं कहीं यह भी चर्चा थी कि अशोक गहलोत शायद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए इकलौते उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं वैसे में शशि थरूर भी अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के एक दूसरे दावेदार के तौर पर सामने दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि अशोक गहलोत जहाँ ओबीसी वर्ग से आते हैं तो वहीं शशि थरूर ब्राह्मण हैं और कांग्रेस में अब ये 2 तबके जो हैं, ये 2 जातीय समूहों का जो प्रतिनिधित्व है वो शायद जाति के नाम पर, समुदाय और समूह के नाम पर अलग अलग हिस्सों में बंट सकता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के अंतिम नतीजे क्या होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।